Good afternoon, friends, and welcome back once again to पारिजात सर क्लासेस। आपका एक बार और स्वागत है, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। पारिजात सर क्लासेस एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे एक बहुत ही ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपका आना ही आना है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, इस एग्जाम में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आना 100% गारंटीड है, ये आता ही है। तो जब तक आप इस चैप्टर के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे भी तो आपका प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ही बड़े प्रोसेस से कर रहे हैं, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो इतना टाइम ले लेगा कि आपका शायद हो सकता है कि सॉल्व भी नहीं हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस टॉपिक के ऊपर आज हम क्या करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और प्लस आपको मैं मेथड भी बताऊंगा किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपको मेरे चैनल में, पारिजात सर क्लासेस में एक बार और वेलकम करता हूं और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखते रहिए, मेरे चैनल के क्लासेस को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं हर क्लास में एक एक नया टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं और उनको जो है बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक से मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। आपको मैं, चाहे आपका मैथ्स वीक भी हो तो भी मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में बेसिक चीज तो आपको मैं बता दूं फिर से, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो है ये अगर आपका मीटर में हो तो ये सेकंड में होगा और ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर ये आपका किलोमीटर में हो तो ये होगा आवर में और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। बेसिक चीज को नोट करते जाइए, बेसिक्स को नोट करते जाइए। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे आएंगे, इंटू 18/5 कर दीजिए। और अगर इससे यहां जाना है तो इंटू 5/18 कर दीजिए। सबसे पहली बात तो आपका ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में आपको जो बता, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपको ध्यान रखना है। और ये कन्वर्जन रेट भी आपको ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए आगे मैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। तो आज के इस क्लास में मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, जो चीज अगर आप नोट करके रखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो याद रखिए स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, अगर आपको सेम डिस्टेंस चलना है तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप स्पीड S1 से S2 बढ़ाएंगे तो पहले अगर आप टाइम T2 लेते थे तो अब आप टाइम जो है T1 लेंगे। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम आपका घटेगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम आपका घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स रेशियो है, S1/S2 इधर है T2/T1, तो ये उल्टा रेशियो है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम आपका जो है वो डिक्रीज करेगा, अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो टाइम आपका जो है बढ़ेगा। अगर स्पीड 4 से 5 हो गया है, अगर स्पीड जो है 4 से 5 हो गया है तो टाइम क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगा। टाइम क्या होगा, 5 से आपका
4 हो जाएगा, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। सेकंड जो है, सेकंड कांस्टेंट, सेकंड यहां पे देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, राइट। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप टाइम क्या होगा, स्पीड बाय डिस्टेंस, तो अगर ये टाइम कांस्टेंट है, अगर ये टाइम कांस्टेंट है, टाइम कब कांस्टेंट होता है, मीटिंग टाइम। अगर आपको किसी से मिलना है, अगर आपको किसी से मिलना है, अगर ए को बी से मिलना है, सपोज यहां मीट करेगा और बी भी सी यहां पे आके मीट करेगा, तो इसका जो टाइम लगेगा और इसका जो टाइम लगेगा, ये दोनों टाइम सेम होगा। याद रखिए, मीटिंग टाइम में ए और बी सी में मिलना चाहते हैं, तो ए का जो टाइम लगेगा इस डिस्टेंस में आने का, बी का जो टाइम लगेगा इस डिस्टेंस में आने का, वो सेम हो जाएगा। अगर टाइम सेम हो जाता है, अगर टाइम सेम हो जाता है, तो यहां पे देखिए ये टाइम अगर सेम हो जाता है, तो S1 बाई S2 स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर हो जाता है। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड का रेशियो जो है वह डिस्टेंस के रेशियो से बराबर हो जाता है। मतलब अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर आपका स्पीड कम है तो आप कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। ये बेसिक चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट, मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया है स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन जो है वो उल्टा होता है, स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, देखिए नेक्स्ट जो है, अगर आप डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप ये यहां से यहां मीट करेंगे, अगर इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है, तो ये यहां से यहां कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये यहां से यहां S1 इंटू टी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, S2 इंटू टी डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि दोनों का मीटिंग टाइम सेम होना चाहिए t। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, d1 प्लस d2, तो ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू टी, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू टी, राइट। तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करके चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप देखिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम का सम्स सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को जो है आप ठीक से देखिए और इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन यहां से, ट्रेन ने स्टार्ट किया और 60 किलोमीटर जाने के बाद, 60 किलोमीटर जाने के बाद यहां पे उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। यहां पे उसका एक्सीडेंट, 60 किलोमीटर जाने का क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक ट्रेन ए से छूटती है, बी ए से जाने के बाद 60 किलोमीटर आने के बाद उसको क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के कारण उसका स्पीड क्या हो जाता है, उसका स्पीड जो है 3/4 हो जाता है। मतलब अगर पहले स्पीड था 3, अगर पहले स्पीड था 3, तो अब
3/4 हो जाता है। मतलब अगर पहले स्पीड था 4 तो अब स्पीड क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अगर पहले स्पीड था 4 तो अब स्पीड क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और वो क्या करता है, जब डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है डी, डेस्टिनेशन में जब वो पहुंचता है वो क्या कर रहा है, 35 मिनट्स लेट, 35 मिनट्स लेट हो जाता है, 35 मिनट्स लेट। अगर वही ट्रेन एक्सीडेंट होता, लेकिन अब जो है 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद एक्सीडेंट होता, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता तो वो डेस्टिनेशन में जब पहुंचता तो उसको क्या होता, 25 मिनट्स लेट होता। डेस्टिनेशन में जब वो पहुंचता तो 25 मिनट्स लेट होता। तो देखिए ट्रेन ए यहां से चलता, 60 किलोमीटर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है। उसके एक्सीडेंट के कारण उसका स्पीड क्या हो जाता है, 3/4, मतलब पहले 4 था तो अब 3 हो गया, और वो अपने डेस्टिनेशन में 35 मिनट्स लेट पहुंचता है। नेक्स्ट क्या बताता है, अगर वही ट्रेन 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट करता तो वो 25 मिनट्स लेट पहुंचता, 25 मिनट्स लेट पहुंचता। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। तो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड क्या था। तो अब देखिए यहां पे स्पीड, यहां पे क्या था, यहां पे भी 4 था, यहां पे भी 4 था, लेकिन यहां पे 3 हो गया है। मैंने कहा आपको स्पीड के साथ टाइम का क्या रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। तो अगर यहां पे स्पीड 4 था और यहां पे स्पीड 3 हो गया, तो यहां पे टाइम कितना लगा, यहां पे टाइम लगा 4 और यहां पे टाइम लगा आपका 3 और यहां पे टाइम लगा आपका 4। सिमिलरली यहां पे आपका टाइम लगा 3 और यहां पे आपका टाइम लगा 4, यहां पे टाइम लगा, ये वाले डिस्टेंस पे आपका टाइम लगा 4, राइट। 20 किलोमीटर तक उसका एक्सीडेंट अभी हुआ नहीं था, मतलब वो अपने ओरिजिनल स्पीड 4 से ही जा रहा था। तो यहां आके उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब क्या हुआ है, उसका स्पीड जो है 3 हो गया है, 4 से 3 हो गया है। तो टाइम क्या होगा, 3 से 4 हो जाना चाहिए। तो यहां तक का देखिए, पहले आप सबसे पहले यहां तक का देखिए, यहां स्पीड क्या था, यहां पे स्पीड कितना था, यहां स्पीड था 3 और टाइम कितना था, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4। इस पार्ट में यहां एक्सीडेंट हुआ था, यहां एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो यहां पे स्पीड, आप यहां पे टाइम लग रहा है 4 और इस पार्ट में अभी भी टाइम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो देखिए टाइम कितना डिक्रीज हुआ है, टाइम डिक्रीज हुआ है आपका 1, टाइम आपका डिक्रीज हो गया है 1। टाइम में कितना डिक्रीज हुआ है, टाइम में डिक्रीज, हाँ ये तो ओरिजिनल स्पीड में अभी भी चल रहा है। तो इस पोर्शन में टाइम का डिक्रीमेंट कितना हुआ है, 1। यहाँ पे उसका स्पीड 3 है, यहाँ पे भी स्पीड 3 है। तो ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। खाली इस पार्ट में देखना है, जो भी टाइम का इफेक्ट हुआ है वो इस पार्ट में इफेक्ट हुआ है। दैट मीन्स 4 से 3 हो गया टाइम, मतलब 1 का डिफरेंस हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10 मिनट का, 10 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो 1 का मतलब है 10 मिनट, 1 का मतलब है 10 मिनट। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, इस 3 टाइम का मतलब क्या है, 30 मिनट्स। 3 टाइम का मतलब है 30 मिनट्स यानी हाफ आवर, 30 मिनट्स यानी हाफ आवर। मतलब यहाँ पे उसको टाइम लगा हाफ आवर। तो 20 किलोमीटर अगर हाफ आवर में जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका ओरिजिनल स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका ओरिजिनल स्पीड, राइट। टाइम का देखिए यहाँ पे कितना डिक्रीज किया है, 1। लेकिन वो कह रहे हैं कि टाइम का यहाँ तो टाइम सेम था, टाइम सेम था, यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो टाइम कितना डिक्रीज हुआ है, 1, और वो कह रहे हैं 10 मिनट्स। तो 1 अगर 10 मिनट्स है तो ये 3 टाइम जो है 4 से 3 हो गया है। 3 टाइम का मतलब क्या होगा, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। तो इस पोर्शन में हाफ आवर का जो है एक डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस 20 किलोमीटर के लिए आ रहा है।
तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 20 डिवाइडेड बाय हाफ कितना होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया उस ट्रेन का इनिशियल ओरिजिनल स्पीड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था। तो देखिए 10 मिनट्स का जो है, 10 मिनट्स का अगर आप मेकअप करेंगे, 10 मिनट्स का जो गैप इसके लिए आ रहा है उसमें डिस्टेंस कितना उसको मेकअप करना पड़ेगा 20 किलोमीटर। तो अगर मैं यहां पे 10 मिनट्स का गैप आ रहा है, देखिए दिस इज 10 मिनट्स का गैप आ रहा है, जो भी 10 मिनट्स का गैप आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 20 किलोमीटर के लिए आ रहा है। 10 मिनट्स का गैप जो है 20 किलोमीटर के लिए आ रहा है, राइट। तो अगर मैं ये सोच लूं कि ये एक्सीडेंट यहां हुआ नहीं, ये एक्सीडेंट डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाके हुआ है, अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि ये जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाके हुआ है, मतलब वो अपने प्रॉपर स्पीड से ही जा रहा था। अगर ये एक्सीडेंट यहां नहीं होके 35 मिनट्स बाद होता तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता, तो 35 मिनट्स का अगर उसको मेकअप करना है तो 20/10 इंटू 35 मतलब 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, राइट। तो अगर क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिस्टेंस यहां पे एक्सीडेंट होता ही नहीं तो ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड में जाता, मतलब ये 35 मिनट्स का जो लेट है वो मेकअप कर देता। तो अगर 10 मिनट्स का लेट मेकअप करने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 35 मिनट्स का मेकअप करने के लिए 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 70 किलोमीटर है। और अगर ये 70 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया 130 किलोमीटर, 60 प्लस 70 130 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस नहीं होगा, राइट। तो एक बार और मैं समझा देता हूं, ट्रेन जो है 60 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट होता है तो उसका स्पीड 3/4 हो जाता है, मतलब पहले 4 था स्पीड, अब 3 हो गया है। तो मैंने कहा स्पीड का जो रेशियो है टाइम के साथ वो रिवर्स होता है। तो अगर स्पीड 4 से 3 हो गया तो टाइम 3 से 4 हो गया है। क्योंकि स्पीड देखिए 4 से 3 हो गया तो वो 35 मिनट्स लेट पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन में। अगर सेकेंड टाइम वही एक्सीडेंट 20 किलोमीटर और बाद में होता, मतलब 60 के बाद और 20 किलोमीटर यहाँ पे होता, तो वो 25 मिनट्स लेट होता। मतलब यहाँ स्पीड था 4 और एक्सीडेंट के बाद स्पीड हो गया 3, तो टाइम क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कितना मेकअप यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है टाइम, 1 मिनट, 1 का डिक्रीज हुआ है, लेकिन वो तो कह रहे हैं 10 का गैप हुआ है। तो अगर 1 का 10 मिनट्स होता है तो ये 3 का कितना होगा, 3 मिनट्स, इस गैप में 3 मिनट्स का गैप कितना होता है, हाफ आवर, मतलब 20 किलोमीटर हाफ आवर में अगर जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बाई 20 डिवाइडेड बाई हाफ कितना होता है 20 इंटू 2, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। अब आप देखिए 10 मिनट मेकअप करने के लिए, ये जो 10 मिनट है, 10 मिनट का यहाँ पे मेकअप हुआ है 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद। अगर मैं एज्यूम करूं ट्रेन का एक्सीडेंट यहां नहीं होके डेस्टिनेशन पे होता है तो ये 35 मिनट्स लेट नहीं होता। तो वो 35 मिनट्स लेट को मेकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ता, 70 किलोमीटर जाना पड़ता, मतलब ये 70 किलोमीटर हो जाता, राइट। वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जाके 70 किलोमीटर मेकअप कर लेता। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 60 प्लस 70 130 किलोमीटर। ये है आपका आंसर, राइट। ये आपका आंसर है। होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है आप प्लीज पॉज कर करके, वीडियो पॉज कर करके देखते रहिए, तो आपको समझ में आएगा और क्लास को फॉलो करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा जो है
अगर किसी को कंफ्यूजिंग लगता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं तो आपका जो है आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है 200 किलोमीटर जाने के बाद 200 किलोमीटर जाने के बाद उसका यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और उसके कारण क्या होता है कि उसका स्पीड 4/5 हो जाता है। मतलब अगर पहले 5 था तो अब स्पीड 4 हो गया है। इसका मतलब क्या है, अगर पहले 5 था तो स्पीड 4 हो गया है और वो लेट कितना पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, राइट। अगर अगर यही ट्रेन 40 किलोमीटर और जाने के बाद 40 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने से क्या होता है, एक्सीडेंट होने से यहां पे बता रहे हैं कि स्पीड 4/5 हो जाता है। मतलब यहां पे स्पीड था 5 और यहां हो गया 4, यहां 5 यहां 4 हो गया है, राइट। ओके, तो वो कितना लेट होता है, अगर उसको एक्सीडेंट 40 किलोमीटर और बाद में होता तो वो लेट हो रहा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का लेट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बताइए ट्रेन का एक्चुअल स्पीड क्या है और टोटल डिस्टेंस क्या था। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए मैंने कहा 5 से स्पीड 4 हो गया है, तो टाइम क्या होगा, टाइम यहां पे 5 और यहां पे होगा 4 यहां पे स्पीड था, यहां 5 हो गया है। तो टाइम क्या होगा, यहां 5 यहां 4, स्पीड के साथ टाइम का ऑपोजिट रिलेशन होता है, स्पीड के साथ टाइम का रिवर्स रिलेशन। तो यहां पे देखिए ये जो टाइम यहां पे कितना डिक्रीज हुआ है 1, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये 15 मिनट्स हुआ है। तो 1 का मतलब अगर 15 मिनट होता है, अगर 1 का मतलब 15 मिनट होता है, तो ये 4 का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब 60 मिनट होगा, यानी कि 1 आवर होगा। मतलब ये 40 किलोमीटर में 1 आवर का टाइम लग जाता है। तो स्पीड क्या हो गया, 40/1, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो जाता है, राइट। स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। हाँ, ओके। नेक्स्ट इज, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या था। तो हमने यहाँ पे देखा कि 40 किलोमीटर में कितना टाइम मेकअप होता है, 40 किलोमीटर में 4 का टाइम ऑफ 1 का मतलब 15 है, तो ये 4 का मतलब क्या हो जाएगा 60 मिनट, मतलब 1 आवर। तो इस गैप में 1 आवर का टाइम लगता है। तो 40 किलोमीटर में अगर 1 आवर का टाइम लगता है तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 40, ये यहाँ पे आपका कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट को मेकअप करने के लिए, 60 मिनट 40 किलोमीटर को मेकअप करने के लिए लग रहा है। तो अगर मैं ये सोचूं कि एक्सीडेंट यहाँ होता ही नहीं, डायरेक्ट डेस्टिनेशन में होता, डायरेक्ट डेस्टिनेशन में होता, तो ये 45 मिनट को मेकअप करने के लिए कितना लगता है, 45 मिनट को 15, यहाँ पे कितना हो रहा है, सॉरी 15 मिनट, 15 मिनट, ये जो 15 मिनट का गैप आ रहा है, 15 मिनट का जो गैप आ रहा है वो गैप इस 40 किलोमीटर के लिए आ रहा है। तो 15 मिनट्स के मेकअप के लिए 40 किलोमीटर चाहिए, तो 45 मिनट्स के मेकअप के लिए कितना चाहिए, 40/15 इंटू 45, ये आपका हो गया 120 किलोमीटर। मतलब अगर एक्सीडेंट होता ही नहीं तो ट्रेन डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचती और उसका टोटल डिस्टेंस कवर अप हो जाता है। मतलब ये 45 मिनट्स का जो गैप है उसको मेकअप करने के लिए 120 किलोमीटर ट्रेन को जाना पड़ता। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना ट्रैवल करता, इधर 200 प्लस 120, 320 किलोमीटर ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ता।
320 किलोमीटर ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ता। ये है इसका सॉल्यूशन, राइट। होप आपको समझ में आया है, राइट। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, और अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि आप इसको पॉज कर करके देखिए। आप पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक से आएगा, राइट। तो चले आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है दो स्टेशंस के बीच का दूरी क्या है? 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर। एक ट्रेन यहां से चली और कुछ दूर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? उसका स्पीड 3/4 हो गया। मतलब अगर यहां पे 4 था तो यहां 3 हो गया, अगर यहां 4 था तो यहां 3 हो गया। याद रखिए टोटल डिस्टेंस इज 230 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर है। कुछ दूर जाने के बाद, हमको पता नहीं है कितना दूर है, कुछ दूर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है, और जिसके कारण उसका स्पीड जो है 3/4, मतलब यहाँ 4 यहाँ 3 हो गया। और ट्रेन क्या करता है? ट्रेन 1 आवर लेट पहुंचता है, 1 आवर लेट पहुंचता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर वही एक्सीडेंट आपका जो है 30 किलोमीटर और जाने के बाद होता, अगर वही एक्सीडेंट 30 किलोमीटर और जाने के बाद होता, तो ट्रेन 48 मिनट्स लेट होता। 48 मिनट्स लेट होता, राइट। 48 मिनट्स का ट्रेन लेट हो जाता। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए ट्रेन का इनिशियल स्पीड क्या है और एक्सीडेंट कहां पे हुआ था? ट्रेन का इनिशियल स्पीड क्या है और एक्सीडेंट कहां पे हुआ था? आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज इसको अगर आपको समझना है तो बहुत ही माइन्यूटली आपको सुनना पड़ेगा लेक्चर, और इसके बाद यही सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन सेकेंड टाइम 30 किलोमीटर और जाने के बाद एक्सीडेंट होता तो वो 48 मिनट्स का यहाँ पे लेट होता। मतलब यहाँ पे स्पीड 4 था, 3 हो गया है। तो टाइम क्या था? यहाँ पे टाइम 4 था, यहाँ पे टाइम 3 हो गया है, राइट। टाइम 3 हो गया है। तो देखिए स्पीड यहां 3 था, यहां पे अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, एक्सीडेंट यहां पे हुआ है, तो यहां पे नॉर्मल स्पीड था 4 था, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो 3 हो गया। और यहां पे नॉर्मल स्पीड था 4 था, यहां एक्सीडेंट हुआ तो 3 हो गया। तो एक्सीडेंट यहां पे नहीं हुआ है और यहां पे हुआ है, तो दोनों का टाइम का, अगर एक्सीडेंट के बाद स्पीड 3/4 होता है तो टाइम क्या होगा? 4:3 हो जाएगा, 4:3। तो यहाँ पे देखिए टाइम का गैप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। टाइम का गैप 1 आ रहा है, और यहाँ पे टाइम का गैप कितना आ रहा है? 12 मिनट्स। यहाँ पे टाइम का गैप कितना आ रहा है? 12 मिनट्स आ रहा है। तो 12, एक का मतलब 12 मिनट्स है, तो 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है 36 मिनट्स। 1/6 आ 36 मिनट 1 मतलब इस गैप में 1/6 आर लगा। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 30 × 6 180 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका ट्रेन का स्पीड। लेट मी सी, समथिंग मिस्टेक इज बीइंग डन हियर। 12 1/6, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गया है, सॉरी। 36/60, सॉरी 6/10 मतलब 3/5। तो ये डिवाइडेड बाई 3/5 होगा, तो इंटू 5/3, तो ये आपका हो गया 10। 50 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन का नेचुरल स्पीड है। ये ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट।
30 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लग रहा था 3। तो अगर एक का गैप 12 मिनट्स होता है तो यहाँ पे 3 का गैप कितना होगा 36 मिनट्स, मतलब 3/5 आवर। तो 30 किलोमीटर के लिए 3/5 आवर, तो स्पीड कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 3/5, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन जा रहा था, यहां से यहां ट्रेन जा रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन जा रहा था, राइट। तो जैसे ही गया तो यहां पे देखिए आप, यहां पे जो है ये 4 का गैप आ रहा है, राइट। 3 का गैप 36 मिनट है, 3 का गैप आपका 36 मिनट है। तो यहां पे कितना टाइम लग रहा है आपको, देखिए 12, यहां पे आपका लगा है कैलकुलेशन 150 किलोमीटर आपका जो है 12 मिनट। यस, 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं पे गलती हुआ है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यस, ओके, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है, कैलकुलेशन इज करेक्ट। सो स्पीड कितना आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो रहा है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने डिस्टेंस के बाद एक्सीडेंट हुआ था। तो यहां पे देखिए आप, ये जो है यहां एक्सीडेंट हुआ था इसीलिए 1 आवर लेट, और यहां पे 30 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट हुआ था तो 48 मिनट लेट। तो यहां पे क्या 12 मिनट का एक गैप आ रहा है, 30 किलोमीटर जाने के लिए 12 मिनट का गैप आ रहा है। तो देखिए 12 मिनट जो उसने घटाए हैं उसके लिए उसे क्या किया, 30 किलोमीटर जाना पड़ा। 12 मिनट का जो टाइम उसने घटाया है उसके लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ा, राइट। तो अगर एक्सीडेंट होता ही नहीं, तो यहां से यहां पे देखिए ये जो गैप है, इस एक्सीडेंट के कारण उसको 1 आवर लेट होना पड़ा। इस एक्सीडेंट के कारण इसको 1 आवर का लेट होना पड़ा। तो 1 आवर का लेट मतलब 60 मिनट का जो, अगर ये जो गैप है, जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, उसके लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 30/12 इंटू 60, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर मतलब ये जो है ये 150 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर है। तो एक्सीडेंट कितना डिस्टेंस के बाद हुआ था, 80 किलोमीटर। एक्सीडेंट 80 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हुआ था, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखिए ये जो 12 मिनट्स का जो मेक ओवर है यहाँ पे 12 मिनट्स, ये 30 किलोमीटर के लिए ही तो हुआ है। 30 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हुआ था तभी तो 12 मिनट्स का मेकअप हुआ है। तो 12 मिनट्स के मेकअप के लिए अगर 30 किलोमीटर चाहिए तो 60 मिनट्स के मेकअप के लिए उसको कितना चाहिए, 150 किलोमीटर। मतलब ये 150 किलोमीटर उसको मेकअप करना पड़ता है। तो अगर ये 150 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 230 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 80 किलोमीटर। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था वो 80 किलोमीटर के बाद ही हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। और अगर आपको इस पैटर्न के और क्वेश्चंस को देखना है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा, उस स्पीड डिस्टेंस टाइम के सेकंड पार्ट को भी आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में मैंने दिखाया है ट्रेन के एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो एक्सीडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व कराया है। तो इसके बाद और भी मेथड्स के टाइप्स के स्पीड डिस्टेंस और एंड टाइम के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस पार्ट को आप देखिए, पार्ट और भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के मैं लाने वाला हूं, उन पार्ट्स को फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो टोटल स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, राइट। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो ट्रेन के एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज इसको शेयर करिए और
इसको सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मोटिवेशन मुझे और मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना पाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम के नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो को जो मैंने आज आपको समझाया है, अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रहा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आप मुझे कमेंट्स करके भेजिए। आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर आप बताएंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर जो है क्लासेस चाहिए, तो मैं उन क्लासेस के वीडियोस भी बनाऊंगा। ओके, टिल देन स्पीड डिस्टेंस टाइम के नेक्स्ट क्लास के लिए आप देखते रहिए। इसके बाद ही आ रहा है नेक्स्ट क्लास स्पीड डिस्टेंस टाइम का, और भी जो है मैं पार्ट्स स्पीड डिस्टेंस टाइम का पूरा करूंगा, ताकि पूरा वैरायटी कवर अप हो जाए। ओके, सो कीप वॉचिंग, टिल देन गुड बाय फ्रॉम माय साइड, and keep watching Parijat sir classes. Thank you very much.